सुबह की पूजा कब तक कर लेनी चाहिए? किसी ने मुझसे ये टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए बोला, तो हमने सोचा चलिए फिर इस टॉपिक पर वीडियो बना लेते हैं। एंड आई थॉट कि आपसे इस विषय पर बात की जाए। बिलीव इन कर्मा, क्योंकि आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं कर्मों पर बिलीव करती हूँ। मैं मानती हूँ जो देते हैं रिटर्न वो जरूर आता है। कि सुबह की पूजा आखिर कब तक हो जानी चाहिए? बहुत से लोग और खासकर इस जनरेशन के पास तो पूजा करने का टाइम ही नहीं है, तो पूजा कब तक हो जानी चाहिए तो वो सेकंड बात है। चलिए आज आपको बता देते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, आज इस कलयुग के अंदर अगर कोई भी चीज आपके काम आने वाली है तो वो है पूजा। परमपिता परमात्मा जिसने हमें जन्म दिया है, जिसने हमें बनाया है, उस परमात्मा के लिए अगर हमारे पास टाइम नहीं है, अगर उसकी पूजा के लिए हमारे पास समय नहीं है, अगर 2 मीठे बोल नहीं है, 2 गुलाब के फूल नहीं है, तो फिर ये क्यों कामना करते हो कि हमारा जीवन धन्य हो, हम जीवन में आगे बढ़े। नीता अंबानी, अंबानी ग्रुप्स, अंबानी इस देश के सबसे बड़े अमीर है। अंबानी के पास बहुत पैसा है। कभी आपने देखा है कि छोटी से छोटी पूजा अंबानी के घर में कितने बड़े तरीके से होती है? भाई वो तो अमीर हैं, पैसे हैं, देश के नंबर 1 अमीरों में उनका नाम आता है, उन्हें फिर पूजा की क्या जरूरत? तो दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होए। आपको एक बात समझ लेनी चाहिए कि आप जब ऊंचाइयों पर हो तभी परमपिता परमात्मा को याद करें, जब आप जवान हो तभी सारी धार्मिक यात्राएं करें, जब दुख ना हो तभी भगवान का शुक्राना करें, तो यकीनन आपको कोई कष्ट और तकलीफें कभी आती ही नहीं है। एक बार महावीर से एक व्यक्ति ने पूछा कि मैं बहुत गरीब हूं और मैं दान पुण्य नहीं कर सकता, तो क्या मुझे भगवान नहीं मिलेंगे? महावीर जी मुस्कुराए और बोले कि दान तो तुम कर सकते हो, पर तुम कंजूस बहुत हो, करना नहीं चाहते। वो व्यक्ति रोते रोते महावीर के कदमों में गिर गया और बोला, नहीं प्रभु, कई बार तो 3-3 दिन तक खाना नहीं मिलता। जो स्वयं भूखा रहता है वो भला किसी को कैसे भोजन करा सकता है? महावीर ने उसे बड़े प्यार से उठाकर अपने गले लगाकर अपने साथ बिठाया और बोले, मैंने कब कहा अन्न दान करो? मैंने कब कहा पैसे दान करो? मैंने कब कहा कि तुम जिंदगी में किसी के लिए कुटिया या महल बनाओ? तुम गरीब जरूर हो, पर तुम्हारे चेहरे पर एक मुस्कान देकर किसी को मुस्कान दान कर सकते हो, किसी के रोते हुए चेहरे पर हंसी ला सकते हो, किसी अंधे व्यक्ति को सड़क पार करा सकते हो, किसी टूटे हुए आदमी को हिम्मत का दान दे सकते हो, किसी से ये कह सकते हो कि तुम उसके साथ हो, किसी को अपना बना सकते हो। मतलब सिर्फ इतना है कि अगर आप चाहें बहुत सी चीजें कर सकते हैं, लेकिन हम करना नहीं चाहते। दान केवल अमीर आदमी करता है, ये आपकी मूर्खता है। मैं आपको बता दूं, अपनी पूजा किसी के सामने कभी नहीं करें, अपनी पूजा का बखान कभी किसी के सामने नहीं करें। आप क्या पूजा करते हैं ये हमें कभी नहीं बताना चाहिए, ये है आपका गुप्त मंत्र। हम किस कप में चाय पीते हैं, नीता अंबानी 5 लाख के कप में चाय पीते हैं, ये न्यूज आ जाती है। उन्होंने LV का 10 लाख का पर्स पकड़ा है, ये न्यूज आ जाती है। उन्होंने MK ब्रांड का पर्स पकड़ा है, ये न्यूज आ जाती है। उन्होंने 3 लाख की चप्पल पहनी है, ये न्यूज आ जाती है। लेकिन क्या कभी आपको किसी ने बताया कि वो कौन सी पूजा कर रहे हैं, कौन सा मंत्र पढ़ रहे हैं? जब मैच चल रहा होता है तो नीता जी भगवान की तरफ आंखें बंद करके, मुट्ठी कस के बंद करके कौन सा मंत्र पढ़ती हैं? क्या उन्होंने कभी बताया? नहीं ना। कहते हैं अपनी पूजा, अपना नाम, अपना पैसा, अपना मंत्र कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। सबसे पहले पूजा का नियम है कि अपनी पूजा कभी किसी के सामने मत करो। जैसे आपकी नंदे आ गई, आपकी भाभी आ गई, आपके घर में कोई आ गया और आपका एक पूजा पाठ का सुबह 4 बजे उठकर पढ़ने का नियम है, आप क्या पढ़ रहे हो ये मत दिखाओ किसी को, आपको नजर लग जाती है और आपकी पूजा बंद हो जाती है। आप में से बहुत सारे लोग मेरे साथ इस बात पर एग्री होंगे, तो वो लोग मेरे साथ प्लीज अपने कमेंट्स में वो बातें शेयर करें कि हाँ मैम ऐसा होता है या मेरे साथ हुआ है। दूसरी बात, आप क्या पूजा करते हैं कभी किसी को ना बताएं। आप मानसिक जाप जरूर करें। अगर आप के घर में सूतक पातक लग गया तो भी करें, आपको पीरियड्स हो रहे हैं तो भी करें। आज किसी कारण से मंदिर में बैठ के पूजा नहीं कर सकते तो आंखें बंद करके प्रभु परमपिता परमात्मा का शुक्राना और मानसिक जाप करें। ऊनी आसन पर बैठकर पूजा करनी चाहिए। फोन अपने पास पूजा के समय पर कभी नहीं रखना चाहिए। आपको चाहे 5 मिनट जाप करें, पर शांत मंत्र चित्त से जाप जरूर करना चाहिए।
आपको भगवान का शुक्रिया हर वक्त करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठ के की गई पूजा सबसे बेहतर पूजा होती है। जहां तक संभव हो सके सुबह 9 बजे से पहले पूजा कर लेनी चाहिए। यह है आपके सवाल का जवाब। आप अपने नियम खुद बनाएं, दीपक रोज जलाएं, दीपक को बार बार बदलना नहीं चाहिए। कुल का दीपक रोज नहीं बदलता। आपका दीपक, या तो पहले के जमाने में औरतें आटे का या मिट्टी का दीपक इस्तेमाल करती थी, मिट्टी का दीपक है तो उसे बदलेंगे, लेकिन तांबे का, चांदी का, पीतल का अगर आपका दीपक है तो दीपक को बार बार ना बदलें, एक ही दीपक में रोज जोत जलाएं। दीपक में जब जोत जलाएं तो गाय के घी की जोत जलाएं और तिल्ली के तेल में जोत जलाएं। अगर आप पाठ नहीं भी कर पा रहे तो कोई बात नहीं। राहु काल में कभी भी पूजा नहीं करनी चाहिए। झूठे मुंह कभी भी पूजा नहीं करनी चाहिए। लहसुन प्याज खाकर पूजा नहीं करनी चाहिए। संभोग के बाद बिना सर धोए नहाए पूजा शुद्धि किए बिना नहीं करनी चाहिए। अपने साथ अनर्थ ना करियो, अशुद्ध अवस्था में ना करियो। राहु काल और केतु काल में पूजा नहीं करनी चाहिए। अपनी पूजा करते वक्त पूजा घर में बहुत मूर्तियां नहीं, तस्वीरें होनी चाहिए। पूजा करते वक्त मूर्तियों को बार बार नहीं छूना चाहिए। पूजा करने से पहले भगवान को गंगा जल छिड़क कर स्नान जरूर कराना चाहिए। अगर हम राहु काल की बात करें तो मैं बता दूं कि राहु काल नॉर्मली मैं आपको लोग राहु काल के बारे में बताते हैं और मैं आपको आज अपनी इस वीडियो में राहु काल के साथ साथ केतु काल के बारे में बताऊंगी। इस वीडियो को बहुत संभाल के रखिएगा। राहु काल और केतु काल में कोई नया कार्य शुरू नहीं करना चाहिए और राहु काल और केतु काल में पूजा नहीं करनी चाहिए। अगर आप पहले से पूजा कर रहे हैं तो अपनी पूजा को कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं आज आपको 7 दिन के राहु काल बताऊंगी। सबसे पहले बात करते हैं सोमवार के राहु काल की, जो सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक होता है। अब बात करते हैं केतु काल की, जो सोमवार को 1:30 बजे से 3 बजे तक होता है। अब बात करते हैं राहु काल मंगलवार की, जो 3 बजे से 4:30 बजे तक होता है। अब बात करते हैं मंगलवार को केतु काल कब होता है, 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक होता है। राहु काल अगर बुधवार की बात की जाए तो 12 बजे से 1:30 बजे तक होता है। केतु काल 10:30 बजे से 12 बजे तक होता है। अगर बृहस्पतिवार की बात की जाए राहु काल की तो 1:30 बजे से 3 बजे तक होता है और केतु काल की अगर बात की जाए तो 9:30 बजे से 10:30 बजे के बीच में होता है। शुक्रवार राहु काल 10:30 से 12 के बीच में होता है और अगर केतु काल की बात की जाए तो 7:30 बजे से 9 बजे के बीच में होता है। शनिवार वाले दिन राहु काल 9 बजे से लेकर 10:30 बजे के बीच में होता है और केतु काल की बात की जाए तो 6 बजे से शाम 7:30 बजे तक केतु काल शनिवार को होता है। सोमवार यानी संडे की बात कर लेते हैं। राहु काल 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक होता है और अगर केतु काल की बात की जाए तो 3 से 4:30 बजे तक केतु काल होता है। इस समय पे पूजा नहीं करनी चाहिए। उम्मीद आपको मेरी वीडियो जरूर पसंद आई होगी कि पूजा कब करनी चाहिए, कब नहीं करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, क्या छुपाना चाहिए और क्या बताना चाहिए। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार। जय माता दी।